बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी लड़की रहती थी जिसका नाम चंदा था। चंदा बहुत ही नटखट और समझदार थी, लेकिन उसकी एक आदत थी, वह कभी किसी की बात नहीं मानती थी। एक दिन चंदा की माँ ने उसे जंगल से लकड़ियाँ लाने के लिए कहा। चंदा ने उत्साहित होकर कहा, ठीक है माँ, मैं अभी जाती हूँ। माँ ने उसे चेतावनी दी। चंदा, जंगल में बहुत सावधानी से जाना, वहाँ अजीबोगरीब प्राणी भी हो सकते हैं। चंदा ने हंसते हुए कहा, माँ, आप चिंता मत करो, मैं बहुत बहादुर हूँ। और वह अपनी छोटी टोकरी लेकर चल पड़ी। जंगल का रास्ता बहुत ही सुंदर था। पक्षियों की चहचहाहट, हरे भरे पेड़ और रंग बिरंगे फूलों ने चंदा को मंत्रमुग्ध कर दिया। वह गाते हुए लकड़ियां इकट्ठी करने लगी। अचानक उसे एक मधुर आवाज सुनाई दी। चंदा चंदा, किसी ने पुकारा। चंदा ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक एक सुनहरे बालों वाला, चमकदार पंखों वाला प्राणी उसके सामने आ गया। वह परियों जैसा दिख रहा था। चंदा ने चौंकते हुए पूछा, तुम कौन हो? उस प्राणी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जंगल का संरक्षक हूँ। मेरा नाम तितली है। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। ये तुम्हें इन लकड़ियों की जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ ऐसा दे सकता हूँ जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। चंदा ने उत्सुकता से पूछा, क्या दे सकते हो तुम? तितली ने अपनी पंखों को फड़फड़ाते हुए कहा, एक जादुई घड़ी। यह घड़ी तुम्हें समय को नियंत्रित करने की शक्ति देगी। चंदा ने सोचा, समय को नियंत्रित करने की शक्ति? यह तो मजेदार होगा। चंदा ने जादुई घड़ी को अपने हाथ में लिया और उसे घुमा दिया। अचानक समय रुक गया। पक्षी हवा में स्थिर हो गए। पेड़ के पत्ते हवा में लहराते हुए जम गए। चंदा ने हंसते हुए कहा, ये तो बहुत मजेदार है। वह गांव वापस लौटी और अपनी माँ को दिखाने लगी कि उसने क्या पाया है। माँ ने घड़ी देखी और डरते हुए कहा, चंदा, ये घड़ी बहुत खतरनाक हो सकती है। इसे संभाल कर रखना। लेकिन चंदा ने माँ की बात नहीं मानी। वह घड़ी का दुरुपयोग करने लगी। उसने समय को रोका और अपने दोस्तों के साथ खेल खेला। एक दिन उसने घड़ी को घुमाते हुए सोचा कि क्या होगा अगर वह समय को उल्टा घुमा दे। चंदा ने घड़ी को उल्टा घुमा दिया और अचानक वह अपने गांव के प्राचीन समय में पहुंच गई। वहां उसने अपने दादा दादी को युवा देखा और गांव को एकदम नया। चंदा ने सोचा, यह तो अद्भुत है, मैं यहाँ रह सकती हूँ। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि समय के साथ खिलवाड़ करना सही नहीं है। उसने देखा कि गांव में लोग परेशान हैं क्योंकि समय का संतुलन बिगड़ गया है। चंदा ने अपनी गलती समझी और वापस अपने समय में लौटने की कोशिश की, लेकिन घड़ी ने काम करना बंद कर दिया था। वह बहुत डर गई और रोने लगी। तभी तितली फिर से प्रकट हुई। चंदा, समय के साथ खिलवाड़ करना गलत है। ये तुम्हें और दूसरों को परेशानी में डाल सकता है। चंदा ने माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं यह गलती फिर कभी नहीं करूंगी। तितली ने मुस्कुराते हुए कहा, यह ठीक है।
मैं तुम्हें एक और मौका दूंगी, लेकिन याद रखना, समय सबसे मूल्यवान चीज है। इसे संभाल कर रखना चाहिए। उसने अपनी पंखों को फड़फड़ाया और घड़ी फिर से काम करने लगी। चंदा वापस अपने समय में आ गई और उसने घड़ी को नष्ट कर दिया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं अब समझ गई हूँ कि समय कितना महत्वपूर्ण है। मैं अब हमेशा आपकी बात मानूंगी। माँ ने चंदा को गले लगाते हुए कहा, बेटा, तुमने बहुत बड़ा सबक सीखा है। और उस दिन से चंदा ने समय का सही उपयोग करना सीखा और कभी भी किसी की बात को अनसुना नहीं किया।